नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड बुक्स एआई चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक संघर्ष, बचाव और उम्मीद की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने डिप्रेशन के अंधेरे में डूबने के बाद भी जीने की वजह ढूंढी। किताब का नाम है रीजंस टू स्टे अलाइव और लेखक हैं मैट हेग। ये बुक लाखों लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने की हिम्मत दे चुकी है। चलिए इस भावनात्मक और उम्मीद भरी यात्रा को समझते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, एक आसान और सच्चे अंदाज में। चैप्टर 1, गिरना, डिप्रेशन की शुरुआत। मैट हेग की कहानी शुरू होती है उनके जीवन के सबसे अंधेरे दौर से, जब वो मात्र 24 साल के थे। उस उम्र में जब ज्यादातर लोग जिंदगी की रफ्तार में व्यस्त होते हैं, मैट का दिमाग गहराई से टूट चुका था। एक सुबह वह आइबीजा में एक खूबसूरत जगह पर थे, लेकिन उस सुंदरता के बावजूद उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें आत्महत्या के करीब ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि डिप्रेशन कोई साधारण उदासी नहीं है। यह एक ऐसा खालीपन है जो किसी भी तर्क से नहीं समझाया जा सकता। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं बस जीना बंद करना चाहता था। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि कैसे वह एक चट्टान के किनारे खड़े थे, खुद को गिरा देना चाहते थे, लेकिन कुछ था, शायद अपने माता पिता की याद, शायद अपनी गर्लफ्रेंड जिसने उन्हें रोक लिया। यहीं से उनकी असली जंग शुरू होती है, एक अदृश्य युद्ध अपने ही दिमाग से। चैप्टर 2, डिप्रेशन क्या है और क्या नहीं। मैट इस अध्याय में बताने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन को बाहरी दुनिया कैसे गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ दुखी रहने जैसा होता है, लेकिन डिप्रेशन उससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह ऊर्जा की कमी नहीं, अस्तित्व की थकावट है। यह उदासी नहीं, एक ऐसा भाव है जो जीवन को बेमतलब बना देता है। उन्हें कभी कभी लगता था कि उनका दिमाग उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, जैसे कि हर उम्मीद, हर मुस्कुराहट, हर सकारात्मक सोच एक झूठ हो। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि डिप्रेशन एक फिक्स्ड स्थिति नहीं है, ये एक बदलता हुआ अनुभव है और इसे समझने, महसूस करने और सहने की जरूरत होती है। डिप्रेशन इज एन इलनेस, बट अनलाइक मोस्ट इलनेसेस, इट कन्विंसेस यू दैट इट्स योर फॉल्ट। चैप्टर 3, उम्मीद की झलक। मैट बताते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव एक झटके में नहीं आया। डिप्रेशन से बाहर निकलने की प्रक्रिया धीमी, अस्थिर और धैर्य भरी थी। शुरुआत उन्होंने की छोटे कदमों से, टहलना, किताब पढ़ना, शांति से बैठना। उन्होंने अपने विचारों को डायरी में लिखना शुरू किया और यही लेखन बाद में इस किताब का रूप बना। उन्होंने डॉक्टर की सलाहों को स्वीकारा, थेरेपी ली और दवाइयां भी। वह बताते हैं कि शुरू में उन्हें इन उपायों से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रिकवरी इज नॉट लिनियर, इट्स अ डांस। आगे एक कदम, फिर 2 पीछे, फिर से आगे। यह अध्याय उन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि डिप्रेशन से निकलना संभव नहीं। चैप्टर 4, आत्मस्वीकृति और बदलाव। मैट का मानना है कि ठीक होने की शुरुआत तभी होती है जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें। उन्होंने खुद से भागना बंद किया और खुद को समझने की कोशिश की। उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, एक्सरसाइज की और सादा जीवन अपनाया। शराब, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाई। वे कहते हैं कि हमें खुद से दोस्ती करनी चाहिए। जब हम खुद को जज करना बंद करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। एक्सेप्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ सरेंडर, इट इज स्ट्रेंथ। चैप्टर 5, रिश्तों की ताकत। मैट बताते हैं कि जब वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे, तब उनकी गर्लफ्रेंड एंड्रिया उनके साथ थी। जब उन्होंने खुद को छोड़ दिया था, तब भी एंड्रिया ने उन्हें थामा। उन्होंने कभी मैट को पागल नहीं कहा, उन्होंने मैट से सिर्फ इतना कहा, तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने उन्हें स्पेस भी दिया। और साथ भी मैट कहते हैं कि किसी अपने का साथ होना डिप्रेशन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। When you are loved at your worst, you learn to love yourself at your best. वे यह भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें जज न करें, बल्कि समझें और सहारा दें। रिश्ते सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होते, वे हमें फिर से जीने की वजह दे सकते हैं। सीख, अकेले मत लड़ो। अगर तुम गिरते हो, कोई तो तुम्हें पकड़ सकता है।
बस उसे पास रहने दो। चैप्टर 6, दिमाग को समझो, उसे बदलो। इस अध्याय में मैट बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर एक ट्रैप बन जाता है, ऐसा पिंजरा जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं। डिप्रेशन में यह पिंजरा और भी मजबूत हो जाता है। हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम बेकार हैं। वह कहता है कि सब खत्म हो चुका है, और सबसे खतरनाक, वह हमें यकीन दिला देता है कि अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मैट कहते हैं कि इस दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है, वैसे ही दिमाग को नए अनुभव, अच्छी आदतें और पॉजिटिव सोच से बदला जा सकता है। कैसे करें? एक्टिविटी करें, रोजाना कुछ शारीरिक व्यायाम करें, जर्नल लिखें, अपने विचारों को पेपर पर निकालें, मेडिटेशन करें ताकि दिमाग शांत हो और साफ सोच सके। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करें, जैसे कि आप अपने दोस्त से करते हो। योर माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट इज कंफ्यूज्ड, नॉट क्रूल। सीख, दिमाग वही करता है जो उसे आदत होती है। अगर हम उसे सिखाएं कि उम्मीद होती है, तो वह हमें रास्ता दिखा सकता है। चैप्टर 7, क्या यह वापस आएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मैट इसे टालते नहीं। वे कहते हैं, हाँ, डिप्रेशन कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन फर्क ये है कि अब वह तैयार हैं। अब उनके पास अनुभव है। अब वह समझते हैं कि कैसे खुद को संभालना है। अब उनके पास वजहें हैं जीने की, मुस्कुराने की, आगे बढ़ने की। वे कहते हैं कि अगर वह कभी फिर से उस चट्टान पर खड़े हों, तो इस बार वह जानते होंगे कि वह अकेले नहीं हैं। The return of the darkness doesn't mean the absence of the light. It means it's time to turn it on again. सीख, अगर डिप्रेशन वापस भी आए, अब आप उससे पहले जैसे नहीं हैं। अब आप उससे लड़ सकते हैं। कंक्लूजन, जीने की वजह है। मैट हेग इस किताब के अंत में हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में कई बार हम खो जाते हैं, लेकिन खोना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी ये नई शुरुआत होती है। वे खुद हर दिन के लिए शुक्रगुजार रहते हैं, चाहे वो दिन कैसा भी हो। लेखक की कुछ वजहें जीने की: सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, किसी प्रियजन के साथ बैठना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना जो दिल को छू जाए, कॉफी की खुशबू, सूरज की पहली किरण। मैट कहते हैं, हर किसी की अपनी वजह होती है, तुम्हारी भी होगी, बस उसे खोजो। तो दोस्तों, यह थी इस बुक की समरी। इस वीडियो में हमने बुक के सभी चैप्टर्स के मुख्य पॉइंट्स कवर किए हैं, जिससे आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा या महसूस किया हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी मायने रखती है। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप कीमती हैं और आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।